आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ गिनती की पुस्तक निकालिए, उसका 32 अध्याय और उसकी 11 आयत। निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि जो प्रभु की प्रजा मिस्र देश में गुलाम थी, परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा उनको मिस्र से निकलवा के लेके आया। तो परमेश्वर ने उन लोगों के प्रति परमेश्वर ने इस वचन को कहा कि वे लोग सचमुच जो मिस्र से निकल के आए, जो 20 वर्ष के हैं, जब 20 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी उस देश को देने की जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जो आशीषित देश है। और परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है कि वो लोग जो 20 वर्ष के हैं या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं, वे उस देश को देखने ना पाएंगे, वे उस देश में प्रवेश करने ना पाएंगे। क्यों परमेश्वर ने उन लोगों के विषय में ये बात कही? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो लोग पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं हो लिए थे। और इस तरह से परमेश्वर ने शपथ खाई कि ये लोग उस देश को, जो आशीषित देश है जिसमें शहद की और दूध की नदियां बहती हैं, वे उस देश में कभी भी जाने ना पाएंगे, उसको कभी भी देखने ना पाएंगे, क्योंकि वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे। जब उनके जीवन में खाने की कमी होती थी तो वो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, और वो कहते थे कि हम मिस्र देश में ही अच्छे हैं, हमें वहां पर अच्छा भोजन मिलता था। और जब उनके जीवन में उन्हें प्यास लगती थी तब भी वो बुड़बुड़ाते थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते थे और हमेशा वो मिस्र को ही, पीछे की ओर ही अपना ध्यान लगाए रहते थे कि हम वहां पर अच्छे थे। और वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं हो लिए थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उनको कादेश बरने से कनान देश में भेजा गया उसका भेद लेने के लिए, लेकिन वे लोग वहां पर जाकर, जो उस जगह पर उस कनान में अनाक वंशी लोग, वो बड़े बड़े शूरवीर लोग उस जगह पर रहते थे, उन लोगों से वो डर गए, वहां की चीजों को देखकर वो डर गए और वो सोचने लगे कि हम उस देश में कभी भी रहने ना पाएंगे, क्योंकि वहां के लोग तो बहुत ही विशाल लोग हैं, वो बड़े ही लोग हैं, हम उनसे कभी भी लड़ने ना पाएंगे, हम उस देश में कभी भी रहने ना पाएंगे। उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में बड़ा या सामर्थी परमेश्वर नहीं बताया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में उन लोगों का डर रखा कि हम उस देश में कभी भी रहने ना पाएंगे, हम नहीं जा सकते उस देश में, क्योंकि वहां के लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही शूरवीर लोग हैं, बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस तरह से परमेश्वर ने कहा कि ये लोग मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए हैं, इसलिए वे उस देश को देखने न पाएंगे। अगली आयत में लिखा है, परंतु यपुन्ने, कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, वे तो उसे देखने पाएंगे। परमेश्वर ने यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताया है, एक कालेब के बारे में और एक यहोशू के बारे में। परमेश्वर ने कहा कि ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से वो चले, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, वो अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखते थे, वो उन लोगों का भय नहीं रखते थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन्होंने कहा कि हम अभी जाकर उस देश को अपने अधिकार में कर लेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे संग है, वो परमेश्वर उस देश को हमारे हाथ में कर देगा, हमारे वश में कर देगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने कालेब के विषय में और यहोशू के विषय में कहा कि ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें भी
ये कहता है कि हमने भी पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलना है। हमने उसकी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर का भय मानते हुए उसके पीछे चलना है। हमने किसी भी तरह का डर अपने जीवन में नहीं रखना, चाहे वो लोग हों, चाहे वो समस्याएं हैं, चाहे वो किसी तरह की मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। हमने उन चीजों का अपने जीवन में भय नहीं मानना, बल्कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। और वो परमेश्वर ने जो देश हमारे लिए रखा है वो हमारे लिए स्वर्ग राज्य रखा है। वो परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए वो जल्दी ही आ रहा है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलना होगा। और जब हम पूरी रीति से चलेंगे तो वो परमेश्वर हमारे विषय में ये कहने पाएंगे कि जैसे कालेब और यहोशू मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, वो परमेश्वर आपके विषय में भी ये बात बोलेगा कि ये बेटा मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है, ये बेटी मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का भय माने और उसके पीछे पूरी रीति से चलें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा। अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।